हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन यूज्ड फॉर। द मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन इज़ यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। तो आपका मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा कंटेन्ड है यानी जो ऑब्जेक्ट का डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। इट डज दिस by iterating over each key value pair in the object and applying a transformation to each key value। तो यहाँ से समझते हैं, देखिए कैसे करेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। आइट्रेट करेगा आपके ऑब्जेक्ट के ईच की वैल्यू पेयर को और आइट्रेट कर कर उन की वैल्यू पेयर पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देगा। द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज कलेक्टेड टुगेदर एंड आउटपुट एज एन ऑब्जेक्ट। और जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स पर उनको एक साथ आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आउटपुट दे देगा। कुछ इन्हीं चीज़ों को हम पॉइंट्स में समझते हैं। मैप ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मैप ऑब्जेक्ट टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट, यानी जो मैप ऑब्जेक्ट है वो एज एन इनपुट क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट, एंड मैप ऑब्जेक्ट आउटपुट्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इनपुट एक ऑब्जेक्ट लेता है और आउटपुट भी आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देता है। थर्ड पॉइंट है मैप ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म्स ईच की वैल्यू पेयर इन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। तो जो हमारा मैप ऑब्जेक्ट है उस की वैल्यू पेयर को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अभी जो नेक्स्ट है दैट इज हाउ डज द मैप ऑब्जेक्ट वर्क। आपका मैप ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है इस चीज़ को देखते हैं। द मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन टेक्स टू इनपुट। आपका जो मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन है टू इनपुट लेगा। फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफॉर्म, वो ऑब्जेक्ट जो हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट विच इज़ प्रेजेंटेड एज ए लैम्डा फंक्शन। यानी कि टू इनपुट क्या होंगे, एक वो ऑब्जेक्ट जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है और दूसरा लैम्डा एक्सप्रेशन। किस तरीके से हम ये इनपुट दे सकते हैं मैप ऑब्जेक्ट को, इस पर बात करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन, यानी मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन के लेफ्ट में क्या होगा आपका, वो ऑब्जेक्ट जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एंड द लैम्डा एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ऑन द राइट ऑफ द मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन। और जो आपका लैम्डा होगा वो मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन के राइट साइड में होगा। तो चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और यहाँ पर 3 की वैल्यू पेयर्स हैं और की वैल्यू पेयर्स क्या कंटेन करते हैं, सब्जेक्ट एंड उसके मार्क्स, लाइक इंग्लिश मार्क्स 45, मैथ्स मार्क्स 65, फिजिक्स मार्क्स 87। तो इस पर अप्लाई करते हैं मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन। तो पेलोड मैप सजेशन आपको दे देगा ये, तो मैप ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। देख सकते हैं आप सिंटैक्स में एक वैल्यू है, की है एंड इंडेक्स है, ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इस मैप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेते हैं। जो इसका की सेक्शन है उसके अंदर क्या होंगे, ये कीज़ होंगी, इंग्लिश मार्क्स, मैथ मार्क्स एंड फिजिक्स मार्क्स। और जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर क्या होंगी, इन कीज़ की वैल्यू 45, 65, 87। सो की कॉलन एंड देन वैल्यू। ओके, तो जब मैंने देखिए लिखा की कॉलन वैल्यू, तो वैल्यूज़ मिल गई मुझे 45, 65 एंड 87। बट कीज़ हमें नहीं मिली हैं, की जगह पर हार्ड कोडेड वैल्यू प्रिंट हो गई है की। तो अगर आपको वैल्यूज़ चाहिए आपको क्या करना है, इस की को रैप कर देना है पैरेंथेसिस में, उसके बाद आपको एक्चुअल कीज़ मिल जाएंगी। तो हमारी कीज़ क्या थी, इंग्लिश मार्क्स, मैथ मार्क्स एंड फिजिक्स मार्क्स, जो कि हमें मिल गई हैं। तो इस तरीके से आपका जो मैप ऑब्जेक्ट है कुछ वर्क करता है। तभी इसको देखते हैं समझ के कि ये था कि जो मैप ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, आइट्रेट करता है ईच की वैल्यू पेयर को। ओके, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ईच की वैल्यू पेयर को आइट्रेट करता है मैप ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसको समझते हैं।
मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स कॉलन, ओके सो इंडेक्स, अगर मैं इंडेक्स इसको इधर लिखता हूँ तो इंडेक्स प्रिंट नहीं हो रहा है, इंडेक्स स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको पैरेंथेसिस में रैप कर देता हूँ देन भी क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसको स्ट्रिंग को पैरेंथेसिस डबल क्वोट से निकाल देना है। जब आप डबल क्वोट से निकाल के इंडेक्स को लिखेंगे रैप करके या फिर बिना पैरेंथेसिस के लिखेंगे तो भी काम नहीं होगा, आपको इसको रैप करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इस इंडेक्स आर्ग्यूमेंट को रैप कर दिया पैरेंथेसिस में। फिर आप देख सकते हैं कि जो 0 इंडेक्स पर है वो क्या है आपका इंग्लिश मार्क्स, एंड इंग्लिश मार्क्स की वैल्यू पेयर है। और फर्स्ट इंडेक्स पर मैथ मार्क्स की वैल्यू पेयर है, एंड सेकेंड इंडेक्स पर क्या है फिजिक्स मार्क्स की वैल्यू पेयर है। तो आप देख सकते हैं आपका जो मैप ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, आइट्रेट कर रहा है ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर को। अगर आप इसको देखेंगे और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो मैं इसमें वैल्यू में 1 ऐड कर देता हूँ। ओके, क्या कर देता हूँ, और आई कैन से लाइक 10 ऐड कर देता हूँ। जब मैंने वैल्यू में 10 ऐड किया है तो आप देख सकते हैं जो भी आपके की वैल्यू पेयर्स थे सब में क्या हुआ है, 10 इंक्रीज़ हो गया है। हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी इंग्लिश मार्क्स जो हमारा की था उसकी वैल्यू 45 थी, यहाँ पर 55 हो गई। इसी तरीके से मैथ्स मार्क्स जो हमारा की था उसकी वैल्यू 65 थी, 75 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो मैप ऑब्जेक्ट है वो मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन है वो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स को आइट्रेट करता है और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है। तो हमने देखा था मैप ऑब्जेक्ट जो हमारा फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा आपका वो ऑब्जेक्ट, यानी कि पेलोड में हमारा क्या आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में क्या है वो ऑब्जेक्ट है, और राइट हैंड साइड में क्या होगा वो लैम्डा एक्सप्रेशन और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा है, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ में हमने 10 ऐड कर दिया है। तो ये था हमारा मैप ऑब्जेक्ट फंक्शन इन डेटाबीम 2.0। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल सो दैट कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।